सबको जय मसीह की। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है ये आपको बहुत इनकरेज करेगा। आज का वचन ये है कि बाइबल पाप के प्रति इतनी स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि आप पाप ना करें कभी भी। एक इंसान जो पैदा ही पाप के द्वारा हुआ और वो इंसान जब मरता है और मरने के बाद उसके परिवार वाले उसके लिए एक पूजा, एक पाठ करवाते हैं, जिसके द्वारा उनका मानना है कि ये सीधा स्वर्ग गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है। जो बाइबल है ये पाप के प्रति क्या कहती है कि अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम पाप से निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल सकते हैं। बाइबल में चाहे कैन हो, चाहे सैमसन हो, चाहे दाऊद हो, चाहे पौलुस क्यों ना हो, किसी का भी पाप छुपाया नहीं गया। अगर किसी ने पाप किया है तो उसे उसके पाप का रिजल्ट भी दिया गया और वो लिखा गया। एक दाऊद जिसने 150 भजन लिखे, जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 जीती, परंतु उसका एक पाप जो उसने बैतशेबा के साथ किया वो भी लिखा गया। याकूब का भाई एसाव, सिर्फ एक खाने के लिए उसने अपना पहलौठा होने का, बड़ा होने का अधिकार अपने भाई जो छोटा था उसको बेच दिया। उसे लग रहा था कि ये नॉर्मल है, रहूंगा तो मैं ही बड़ा। लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि मैं जो वर्ड दे रहा हूं ये मेरे ऊपर कितना हावी हो जाएगा। कैन ने अपने भाई को मार दिया। आज तक कैन का जो वंशज है, जो उसके ऊपर उस समय श्राप दिया गया था कि तू सारी उम्र भगोड़ा रहेगा, आज भी वो भगोड़े हैं। बाइबल कभी किसी के पाप को बिना पनिश किए, बिना सजा दिए छोड़ती नहीं है। वचन में लिखा है वो क्रोध करने में धीमा है। ये जो यहोवा परमेश्वर है ये पाप को खत्म करता है। जब खुदा के पास हम जाते हैं, परमेश्वर मैंने पाप किया है मुझे माफ कर, तो वो लिखा वो आपके पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य है। तो हम खुदा के पास कैसे जाएं? क्या हम खुदा के पास जाकर कन्फेस करते हैं कि मैंने पाप कर लिया है? आज कुछ लोग ऐसे हैं, पाप करते हैं लेकिन खुदा के पास वापस नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैंने पता नहीं क्या कर दिया कि अब खुदा मुझे माफ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा हमारे पाप माफ करने में विश्वास योग्य है। वो कहता है अगर तू अपने पाप मान ले और छोड़ दे तो वो हमसे उससे भी अधिक प्रेम करेगा। दाऊद ने सिर्फ देखा और पाप किया, ये पाप उसका लिखा गया। उसके बाद उसने जो जनगणना करनी, अपनी पॉपुलेशन लिखनी, कोई गिननी कोई बड़ी पाप नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये भी उसके लिए महापाप गिनी गई। वचन में लिखा, भजन संहिता 91 में, वो हमें महारोग और महामारी से बचाएगा। आज की जनरेशन के लिए महारोग और महामारी क्या है? ये कोरोना, ये जो वायरस आ रहे हैं, ये महामारियां हैं, लेकिन इससे भी महामारियां, बड़ी बड़ी महामारियां इस दुनिया में है, जिसे हम अडल्ट्री कहते हैं, जिसे हम गंदा देखना कहते हैं, जिसे बाइबल ये कहती है कि बिना मैरिज के किसी के साथ सोना गलत कहती है, पाप कहती है। सिर्फ बाइबल ही नहीं, दुनिया का हर एक धर्म ग्रंथ यही कहता है कि शादी से पहले अगर आप किसी के साथ सोते हो, किसी के साथ गलत बातें करते हो तो ये पाप है। बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें पाप के बारे में, पाप की
जो रिजल्ट है वो दिए गए हैं, और पवित्रता के रिजल्ट भी दिए गए हैं। लिखा अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे धरती पर सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। तो लिखा पाप की मजदूरी मौत है। जब आदम ने पाप किया तो उससे सजा मिली, उसने मजदूरी को लिया, वो मजदूरी जो 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 ठहराई गई थी कि आदम अगर तू ये गलती करेगा, अगर तू इस दरख्त के फल को खाएगा तू मर जाएगा। तो आदम उसी दिन नहीं मर गया, हवा उसी दिन नहीं मर गई, वो 930 साल तक जीवित रहा। लेकिन बाइबल में मरना क्या दिखाया गया? वो खुदा से अलग हो गए, वो अपने बाप से अलग हो गए। अब हम इस पाप से बच कैसे सकते हैं? भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने तेरी व्यवस्था को अपने हृदय के पट्टियों पर लिख लिया है। हमने अपनी प्लेट्स, जो अपने हमारा हृदय है, हमने इसके ऊपर लिख लिया है उसके वचनों को, ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उसके वचन के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसका वचन हमें पाप से दूर करता है। उसका वचन हमें अज्ञानता से ज्ञानी बनाता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें ताकत देता है कि हम उस पाप का इनकार कर सकें। लोगों को आज किसी को देखना, गंदा देखना नॉर्मल लगता है, लेकिन आज उस गंदा देखना उनको पता नहीं, हमारी लाइफ का एक लेवल नीचे चला जाता है। सिर्फ एक किसी लड़की को ऐसे जाते हुए गंदा देखना, उसकी लेवल का कितना नीचे आ जाना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। आपने कई मूवीज के सीन देखे होंगे जिसमें लाइफ्स मिलती हैं कि जब भी वो गलती करते थे, एक लाइफ खत्म, दूसरी गलती की लाइफ खत्म, तीसरी गलती की लाइफ खत्म। जब जब आप पाप करते हो वो लाइफ जो है वो खत्म होती रहती है। और जब आप पवित्रता में चलते हो, परमेश्वर के साथ चलते हो और वो काम करते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ होती है। सिर्फ आपकी लाइफ की नहीं, आपके साथ जो कुछ जुड़ा है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके लव वंस, सबकी ग्रोथ होती है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो और परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते हो, तो कोई भी शैतान आपको नीचा नहीं कर सकता। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाले गए तो लिखा उन्होंने आराधना करनी शुरू की। वो जेल में कोई व्यभिचार करके, चोरी करके या किसी का मर्डर करके जेल में नहीं गए थे। परमेश्वर के साथ संबंध था उनका। परमेश्वर का प्रचार करते करते, परमेश्वर के नाम का प्रचार करते करते उनको पकड़ा गया और जेल में डाले गए। और लिखा वो उन्होंने ये नहीं सोचा हम तो अच्छा काम करते करते जेल में आ गए, छोड़ो हमें क्यों करनी परमेश्वर की प्रोसेस। लिखा वो फिर भी परमेश्वर की आराधना करते रहे। और लिखा उनके बंधन टूटे, उनके ही नहीं, उनके साथ जो जेल में थे उनके भी बंधन टूटे। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो और पाप का इनकार करते हो, पाप तो आपके सामने रोज आएगा, रोज, एवरी मिनट। एक दिन में 10,000 थॉट्स एक पर्सन को आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आप कभी भी उस सोच को, गंदी सोच को आने से रोक नहीं सकते हो, वो आएगी। आप उसको काम में कैसे लेकर आते हो, काम में लाते हो या नहीं? आप किसी लड़की को देखकर उसको अपने अंदर बसाकर उसको बार बार याद करते हो या उसे उसी टाइम फिनिश करते हो? मान लीजिए हम फोन में फोटोज देख रहे हैं और एक अडल्ट, एक ऐसी कोई फोटो आ गई सामने जो हमें नहीं देखनी चाहिए, वो सामने आ गया और फिर हमने उसे आगे निकाल दी। ये पाप नहीं है। लेकिन अगर हम फिर से उसको ऐसे आकर फिर से देख रहे हैं तो ये क्या है? ये पाप है, क्योंकि आप खुद उसके पास गए। शैतान कभी भी, मेरे आत्मिक पिता एक चीज बताते हैं, शैतान जो है ना, जो डेविल है, वो बहुत पेशेंस रखता है।
उसके पास बहुत संयम है। वो कभी भी एकदम एक औरत को आपके पास नहीं ला देगा कि चल मेरे साथ सो जा। वो सबसे पहले आपको दिखाएगा, फिर आपके मन में उसके लिए कुछ डालेगा, और धीरे 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 जब आपकी उससे बात होगी, फिर अटैचमेंट होगी, और उसके बाद हम बोलते हैं कि मुझे उसके साथ प्यार हो गया, अब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये प्यार नहीं, ये अटैचमेंट है जो शैतान ने हमारे अंदर डाल दी है। जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने सीधा पाप ही नहीं किया था, उसने पहले उसको देखा था नहाते हुए। ऐसा उसने क्या देख लिया था? उस औरत से भी अच्छी औरतें उसके पास थी, लेकिन डेविल ने जो दिखाया उसे अच्छा लगा, उसने देख लिया, और जब उसने देख लिया वो उसे याद करने लग गया, और उसे बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। और व्यभिचार ही नहीं किया, बाद में उसे उसके पति को भी मरवा दिया। पाप किया और पाप कवर किया। पाप कर लिया, नो वरी, खुदा के पास जाओ, अपने पाप को कवर मत करो, खुदा के पास जाओ, खुदा को बताओ कि मैंने पाप कर लिया। ये शरीर पाप के द्वारा बना है। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम पाप का इनकार कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर की सुनोगे तो वचन में लिखा है आप मरोगे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की सुनोगे आप शांति पाओगे, आप जीवन पाओगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप उस पाप का भी इनकार कर सकते हो जो आपको बहुत कठिन लगता है कि नहीं, इसका मैं एडिक्ट हो चुका हूं, मैं इससे कभी अलग नहीं हो सकता। लिखा है वो हमें महारोग और महामारी से बचाता है। व्यभिचार, अडल्ट्री, मैस्टरबेशन आज लोगों के लिए महामारी और महारोग बन चुका है। कैसे बचेंगे हम इससे? परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो हम उससे बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, उसके ठहराए गए काम को करें। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू अब बैप्टिज्म ले लिया है बस आराम से बैठ जा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रोज गुफ्तगू करें, उसके साथ बैठे, उसके साथ बातें करें, उसकी सुने, उसको सुनाएं। जो परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने जो पहला वर्ड उसे बोला, पहला वचन जो उसे बोला, तो उसे बोला सुनो। परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए बनाया, ना कि बोलने के लिए। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें उससे सुनना चाहिए। जब हम परमेश्वर के दास के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले उनको सुनना चाहिए। हालेलुया। और हम फिर बहुत जल्दी एक अच्छे मैसेज के साथ जो खुदा मुझे देगा उसे लेकर आपको बताने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए मैं जल्दी आऊंगा। और जो मेरी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। वो जिंदगी जिसमें बीमारियां हैं, वो जिंदगी जिसमें पाप है, वो जिंदगी जिसमें गंदगी भरी हुई है, वो जिंदगी जिसमें लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ के हेठा दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर के पास आओ, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको आराम देना चाहता है। वो चाहता है कि आप रेस्ट वाली लाइफ जिएं। वो रेस्ट वाली लाइफ, चाहे आप बिजनेस में भी हो तो भी आप आराम से काम कर सके, आप स्ट्रेस फ्री रहें। सबको जय मसीह की।